दोस्तों मैं हूँ उस समय रुड़की में, जहाँ पर अमृत भारत स्टेशन स्कीम योजना के तहत रेनोवेशन का काम चल रहा है। पीछे यहाँ पर नई बिल्डिंग बनाई जाएगी और मेरे पीछे खड़ा हुआ है जेनेलिन क्लास का स्टीम लोकोमोटिव, जिसने यहाँ से भारत की पहली रेलगाड़ी खींची थी रुड़की से कलियर के बीच। असल में उस समय गंगा नहर के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो जरूरी सामान लाने ले जाने में काफ़ी तकलीफ हुआ करती थी। इसके लिए इंजीनियर्स ने 22 दिसंबर 1851 को रुड़की से कलियर के बीच एक रेल लाइन बनाकर इस लोकोमोटिव को दौड़ाया, जो गंगा नहर के निर्माण के लिए मिट्टी और कुछ जरूरी सामान को वैगन्स पर लोड करके यहाँ लाया करता था, और आज ये धरोहर के रूप में यहाँ खड़ा है। आइए चलते हैं स्टेशन के अंदर और देखते हैं कि वहाँ पर क्या काम चल रहा है। और यहाँ से देवबंद के बीच एक नई रेल लाइन भी बनाई जा रही है, रुड़की से देवबंद के बीच, जिसकी लंबाई होगी 28 किलोमीटर। फिलहाल ट्रेन यहाँ से देवबंद के बीच सहारनपुर के रास्ते 70 किलोमीटर की दूरी तय करती है, लेकिन देवबंद रुड़की नई रेल लाइन बन जाने के बाद ये 70 किलोमीटर की दूरी अब मात्र 28 किलोमीटर तक सिमट कर रह जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। ये है स्टेशन का प्रवेश द्वार। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर अमृत भारत स्टेशन स्कीम योजना के तहत रेनोवेशन का काम चल रहा है। इस स्टेशन को रिडेवलप किया जाएगा और जो पुरानी बिल्डिंग है उसे तोड़कर यहाँ पर नई बिल्डिंग बनाई जाएगी, जो कुछ इस तरह दिखाई देगी। इस पूरे काम के लिए यहाँ पर लगभग 29 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, यानी आने वाले समय में रुड़की स्टेशन का हुलिया बिल्कुल बदला हुआ नजर आएगा। चलिए स्टेशन के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि बुकिंग ऑफिस और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर क्या सीन है। अब क्योंकि काम यहाँ पर शुरू हो चुका है, इसलिए दाएं तरफ आप जो टी शर्ट की बाउंड्री देख रहे हैं, ये यहाँ पर इसलिए बनाई गई है क्योंकि स्टेशन मास्टर और स्टेशन सुपरिटेंडेंट का रूम यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा टेम्परेरी बेस पर, और बाद में जब नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी तो ये सारा तामझाम वहाँ पर वापस से शिफ्ट कर दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं बुकिंग ऑफिस में। फिलहाल रास्ता यहाँ पर थोड़ा सकरा हो गया है, इसलिए जब यहाँ यात्रियों की भीड़ होती है तो काफ़ी समस्या होती है निकलने में। उधर है स्टेशन की पुरानी बिल्डिंग सामने, जिसे पूरी तरह बदल दिया जाएगा और ये कुछ इस तरह नजर आएगी। इस पूरे सर्कुलेटिंग एरिया को भी रेनोवेट किया जाएगा। अब क्योंकि 29 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं तो इतना तो बनता ही है। बाकी यहाँ पर एस्केलेटर्स, लिफ्ट्स और साथ ही साथ 12 मीटर चौड़ा एक नया फुट ओवरब्रिज भी बनाया जाएगा। जो एग्जिस्टिंग फुट ओवरब्रिज है वो काफ़ी सकरा है, और यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स की संख्या भी बढ़ेगी आने वाले समय में। यहाँ पर फ़िलहाल 3 प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन अब यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म्स होंगे। चलिए एक बार यहाँ पर एग्जिस्टिंग बुकिंग ऑफिस भी देख लेते हैं, जहाँ पर टिकट मिलते हैं। ये है बुकिंग कार्यालय। ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में, अब पता नहीं इसे तोड़ा जाएगा या नहीं, लेकिन मुझे तो ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर कुछ स्लोगन लगाए गए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, जिसमें पानी बचाने के लिए बताया गया है। बाकी बुकिंग ऑफिस की हालत तो मुझे काफ़ी अच्छी कंडीशन में लग रही है, मुझे नहीं लगता कि इसको बदलना चाहिए। और यहाँ पर वॉशरूम्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो ये है रुड़की स्टेशन की इमारत, जो अब गायब होने वाली है। चलिए बिना देरी किए सीधा चलते हैं स्टेशन के अंदर और देखते हैं कि वहाँ पर क्या काम चल रहा है। और इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि ऐसे वीडियोस आप भविष्य में देख पाएँ और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ये है रुड़की रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1। ये डायरेक्शन है सहारनपुर की, और हरिद्वार ऋषिकेश से आने वाली काफ़ी ट्रेन्स टपरी के रास्ते इसी डायरेक्शन में दिल्ली की ओर जाती है। ये डायरेक्शन है हरिद्वार और मुरादाबाद की। अगर बात करें रुड़की रेलवे स्टेशन की, तो ये NSG 3 कैटेगरी का स्टेशन है और ये नॉर्दर्न रेलवे मुरादाबाद डिवीज़न के ज्यूरिसडिक्शन में आता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, फ़िलहाल यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, और चलिए आगे चलकर देखते हैं कि नए प्लेटफॉर्म्स कहाँ पर बन रहे हैं। मुरादाबाद की डायरेक्शन में इस समय हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 के लगभग अंतिम छोर पर खड़े हैं। सामने खड़ी है बीकानेर हरिद्वार एक्सप्रेस। इसी ट्रेन से मैं यहाँ आया था, और यहाँ आप अगर देखें तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 है और उसके बगल में प्लेटफॉर्म नंबर 3। वहीं बगल में ही प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 का निर्माण किया जा रहा है। बगल में ही गुड साइडिंग बनाई जा रही है। वहाँ सामने नए ट्रैक्स डाले जाएंगे जो प्लेटफॉर्म और गुड साइडिंग की तरफ जाएंगे। अब क्योंकि ये स्टेशन जंक्शन बनने वाला है, तो यहाँ पर तैयारियाँ तो ज़ोरों शोरों से चली रही हैं। बहुत जल्द इन पुराने स्टार्टर सिग्नल्स की जगह ये नए स्टार्टर सिग्नल्स लेंगे और मेगा ब्लॉक लेकर ये काम निपटाया जाएगा। यानी यहाँ पर अभी काफ़ी मशक्क़त होने वाली है। इसी तरह के स्टार्टर सिग्नल दूसरी डायरेक्शन में भी इरेक्ट किए जा रहे हैं, जिसमें जंक्शन टाइप रूट इंडिकेटर सिग्नल भी शामिल है।
जंक्शन रूट इंडिकेटर सिग्नल बताएंगे कि ट्रेन को सीधे सहारनपुर के डायरेक्शन में जाना है या फिर देवबंद की। तो चलिए चलते हैं दूसरी डायरेक्शन में। ये है इस स्टेशन का एग्जिस्टिंग एफओबी, जिसे तोड़कर यहाँ पर 12 मीटर चौड़ा एफओबी बनाया जाएगा और वो सभी प्लेटफॉर्म्स को आपस में कनेक्ट करेगा। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर शान से WP7 लोकोमोटिव के साथ एंटर कर चुकी है देहरादून एक्सप्रेस, जो यहाँ से टपरी के रास्ते बांद्रा टर्मिनस को जाएगी। बगल में वहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो वहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 का कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है। वहाँ पर पुराना माल गोदाम हुआ करता था और एक गुड्स शेड भी था, जहाँ पर माल को स्टोर किया जाता था अनलोड करके, और उसे तोड़कर प्लेटफॉर्म का रास्ता साफ करने के लिए आर पार कर दिया गया है। और इस पुराने एफओबी को तोड़कर नया एफओबी बनाया जाएगा, जो सभी 5 के 5 प्लेटफॉर्म्स को आपस में कनेक्ट करेगा। इस समय हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के अंतिम छोर पर हैं, सहारनपुर की डायरेक्शन में, या फिर यूँ कहें देवबंद की डायरेक्शन में। और इधर अगर हम थोड़ा सा जूम करें तो वहाँ आप देख पाएंगे कि वहाँ एक नया जंक्शन टाइप रूट इंडिकेटर सिग्नल इरेक्ट कर लिया गया है। ये ट्रेन को बताएगा कि उसे सहारनपुर की डायरेक्शन में जाना है या फिर रुड़की की डायरेक्शन में। और इसी डायरेक्शन में आगे चलकर बाएं तरफ रुड़की देवबंद नई लाइन का अलाइनमेंट बाएं तरफ घूम जाता है। ये ट्रैक जो आप देख रहे हैं पुराने वाला, ये ट्रैक सीधा नए प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तरफ से आ रहा है, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये मोस्ट प्रोबेबली गुड्स के लिए यूज़ किया जाएगा। बगल में ही प्लेटफॉर्म नंबर 4 होगा इस तरफ, और नए ट्रैक्स अभी यहाँ डाले जाएंगे। सभी पॉइंट्स को नए सिरे से अरेंज किया जाएगा। अगर हम थोड़ा सा जूम करें तो वहाँ आप देख सकते हैं किस तरह प्लेटफॉर्म का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चल रहा है, और ये प्लेटफॉर्म यहीं पर ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर एक और ट्रैक आएगा बीच में, और ये सीधा यहाँ से आगे चलकर सहारनपुर मेन लाइन में मिल जाएगा। और आगे चलकर बाएं तरफ ये ट्रैक्स घूम जाएंगे देवबंद की डायरेक्शन में। बीच में ये टावर वैगन शेड आ रहा है, लेकिन इसे भी तोड़कर शिफ्ट कर दिया जाएगा। मैं अभी गुड्स प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूँ और बगल में प्लेटफॉर्म नंबर 5 है, और यहाँ पर काफ़ी मटेरियल है। और जहाँ पर मैं चल रहा हूँ ठीक इसी के नीचे एक अंडरपास बनाया गया है, काफ़ी चौड़ा, और वो बहुत ज़रूरी भी था क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक रहता था रेलवे क्रॉसिंग के टाइम पर। बगल में प्लेटफॉर्म नंबर 4 भी बनाया जाएगा। उसके लिए यहाँ पर प्रीकास्ट प्लेटफॉर्म्स तैयार हैं, जिन्हें बस यहाँ पर लाइन से अरेंज करना है। और उधर अभी हम थोड़ी देर पहले खड़े थे फुटओवर ब्रिज पर, बीच में यहाँ सामने ठीक एक गुड शेड हुआ करता था, उसे तोड़ दिया गया है। For your kind attention, please, train number 04373 from Saharanpur to Dehradun. Saharanpur, Dehradun. Station is standing on platform number 1. नए प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 ठीक यहाँ पर एंड होंगे। बाएं तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 4 और दाएं तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 5। इसी तरह अभी यहाँ पर काफ़ी काम होना है और धीरे धीरे काम चल भी रहा है, लेकिन अगले साल तक यहाँ पर काफ़ी सूरत बदल जाएगी और रुड़की रेलवे स्टेशन एक नए रूप में नज़र आएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर आईडी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।